मनु महाराज के पुत्र, छोटे पुत्र हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? हम और आप सभी उत्तानपाद हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ। उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसका सर नीचे हो और पैर ऊपर हो। और जब हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं तो सभी की स्थिति यही रहती है, सर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं, वही उत्तानपाद है। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी पत्नी है और सुरुचि छोटी पत्नी है। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी तत्युर्नेतरा यत्सुचोधवा। उत्तानपाद ने क्या किया? तो छोटी पत्नी सुरुचि है उससे प्रेम किया और सुनीति को दूर कर दिया। अब देखो हमारी भी अवस्था वही है। मैंने कहा ना हम लोग उत्तानपाद हैं, हमारे अंदर भी दो वृत्तियां हैं जिन्हें हम पत्नी मान सकते हैं। एक सुनीति जो हमारी सुनीति जो नीति कहती है, और एक है सुरुचि जो मनमानी है। नीति कहती है वो सुनीति है और जो मनमानी है वह सुरुचि है। और हम लोग भी जीवन में यही करते हैं, जो नीति कहती है सुनीति कहती है उसका परित्याग कर देते हैं और जो सुरुचि मनमानी है उसी को धारण करते हैं। अब देखो दोनों से मिला क्या? सुनीति से पुत्र मिला ध्रुव, जो आज स्थिरता का प्रमाण बना हुआ है। कोई अगर अखंड बात है तो उसके लिए उदाहरण ध्रुव का दिया जाता है। और सुरुचि से जो मिला उसका नाम था उत्तम। हम जो मनमानी करते हैं वह हमें उत्तम जरूर लगता है लेकिन स्थायी नहीं होता है, टिकता नहीं है। टिकाऊ वही है जो सुनीति के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसे ही महाराज सुरुचि और सुनीति के एक एक पुत्र हुए। सुनीति से जो पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव और सुरुचि से जो पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने बालकों के साथ खेलते खेलते अपने पिता से मिलने आते हैं और वहां देखते हैं जैसे ही पिता की गोद में जाने के लिए सिंहासन की सीढ़ी चढ़ते हैं, उधर उनकी सौतेली मां तुरंत उनका हाथ पकड़ करके रोक लेती है। ठीक है बेटा ध्रुव, तुम महाराज के पुत्र हो, किंतु तुम्हें वह सौभाग्य प्राप्त नहीं कि तुम सिंहासन पर जाके महाराज की गोद में बैठ जाओ। महाराज छोटे से ध्रुव हैं, लेकिन अपमान के कारण उनका कंठ अवरुद्ध होने लगा, आत्मा जलने लगी। उन्होंने पूछा माता मैं क्यों नहीं बैठ सकता इस सिंहासन पर, क्या बात है? सुरुचि बोली अगर तुम इस सिंहासन पर ही बैठना चाहते हो तो एक काम करो, जाके भगवान की तपस्या करो और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वर मांगना और कहना हे प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करो। जब तुम मेरे गर्भ से पुत्र बन के आओगे तब तुम इस सिंहासन पर बैठोगे। यहां देखो सुरुचि दोनों का अपमान कर रही है, भगवान का भी अपमान कर रही है और भक्त का भी अपमान कर रही है। भगवान से ज्यादा अपनी कोख को मांग रही है कि जब भगवान मिलेंगे उनसे वरदान मांगना तब तुझे मेरी कोख से जन्म मिलेगा। उधर भक्त का तो अपमान कर ही रही है। महाराज जब भक्त और भगवान दोनों का अपमान होता है तो वह ठाकुर जी को भी सहन नहीं होता है। अब रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति के पास में जाते हैं और जैसे ही सुनीति ने अपने पुत्र को रोते हुए देखा तो अंक में भर लिया। बोले बेटा क्या बात है? ध्रुव जी का कंठ अवरुद्ध है, गुस्से के मारे लाल है चेहरा, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं। उनके साथी बालकों ने घटना बताई तो वह कहती हैं बेटा तेरी माँ ने क्या गलत कहा है? वो तेरी माँ है, उसने कुछ नहीं कहा। बोले उसने कुछ नहीं कहा, आप भी उनके शब्दों का अनुमोदन कर रही हो। उन्होंने आपको अभागी कहा है, मुझे अभागी का पुत्र कहा है। उन्होंने कहा बेटा मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती ही कब हूं, मैं तो अपने आप को अभागी ही मानती हूं। और देख तेरी माँ ने जो तुझसे कहा है तपस्या करने के लिए, बेटा मैं तो तेरा परिचय तेरे इस पिता से सहज नहीं करा पाई और तेरी उस सौतेली माँ ने तो तुझको अब परम पिता का परिचय बता दिया है। बेटा माँ ने गलत कुछ नहीं कहा है। ध्रुव जी बोले अच्छा माँ तो बताओ मैं तपस्या करने जाऊं तो परमात्मा कहां मिलेगा? तो माता कहती है बेटा परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है,
तो बोले कण कण में व्याप्त है तो दिखते क्यों नहीं है? बोले दिखेंगे ऐसे नहीं, जब प्रभु की कृपा होगी तभी दिखेंगे। दूध में घी है लेकिन कहीं दिखता थोड़ी है, उसका मंथन होगा तब घी दिखेगा। इसलिए तुम तपस्या करो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। ठाकुर जी सर्वत्र हैं, सब जगह हैं और वह प्रेम से ही प्रकट होंगे। जब तुम ठाकुर जी से स्नेह करोगे, प्रेम करोगे तो ही होंगे। और बेटा सुन, जोश में मत जाना, होश में जाना। और अगर तूने उस परम पिता को पा लिया तो तुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं रहेगी। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज छोटे से निकल पड़े हैं और आगे जाते हैं। उधर जैसे ही जंगल में पहुंचे तो महाराज नारद जी की दृष्टि पड़ी। नारद जी आते हैं, वो देखते हैं, देखो क्षत्रिय बालक में भी कितना तेज होता है बालक क्षत्रिय का तो छोटा सा बालक है लेकिन तेज कितना है, गुस्सा कितना है इसमें। नारद जी आते हैं, बेटा कहां जा रहे हो? वो कहता है महाराज मैं तप करने जा रहा हूं। बेटा अभी तुम छोटे हो, बड़े बड़े ऋषियों की उम्र बीत गई तप करने में, तुम कहां जाके तप करोगे? छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम्हें राज चाहिए ना, पिता की गोदी चाहिए, मेरे साथ चलो, मैं उत्तानपाद की गोदी तुम्हें दिलाता हूं। और सुनो, राज भी मैं तुम्हें आधा ही दिला दूंगा, पीछे का झंझट ही नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव जी कहते हैं नहीं महाराज, मुझे तो केवल अब प्रभु की प्राप्ति चाहिए और जब तक मैं प्रभु को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। तो बोले कैसे प्राप्त करोगे प्रभु को, कैसे तपस्या करोगे बताओ? बोले ये तो मैंने माता से पूछा ही नहीं, तो ये तो आप ही बताओ गुरुजी। नारद जी बोले हम तुम्हारे गुरुजी कहां से हुए भाई, हमने कौन सी तुम्हें कंठी बांधी है, गुरु मंत्र दिया है? ध्रुव जी बोले प्रभु कंठी बांधने से ही गुरु नहीं होते हैं, जब जिसको देख के हृदय की वीणा के तार झनकाने लग जाएं वही गुरु होते हैं और वही सदगुरु होते हैं। बेनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ठाकुर जी जब जिस पे कृपा करते हैं तो स्वयं ही ठाकुर जी सदगुरु के रूप में आते हैं और कृपा करते हैं। नारद जी ने महाराज 12 मंत्र उनको दिया है और योग तप साधन नियम आसन सब बताए हैं। उधर धीरे धीरे जब कहते हैं, अब नारद जी कहते हैं बेटा तुम एक काम करो, तुम यहां से वृंदावन चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदारे। मथुरा जाके मधुवन में जाके तपस्या करो। आज भी मथुरा में ध्रुवटीला जो है वहां पर ध्रुव जी ने तपस्या की आके। अब महाराज ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ की, धीरे धीरे यमुना जी में स्नान करके पहले महीने ध्रुव जी ने त्रियात्रांतरे 3 दिन में 1 दिन फलहार करने लगे। 1 दिन फलहार कर लें फिर 3 दिन कुछ नहीं खाएं। इस तरीके से पहला महीना रहा। जब दूसरा महीना लगा तो महाराज द्वितीय चा तथा मासम षष्ठे, दूसरे महीने में 6 दिन में 1 दिन या तो सूखे पत्ते खा लें या घास खा लें। अब महाराज जब तीसरा महीना लगा तृणपणार्ध भी, तीसरे महीने में महाराज यमुना जी का जल पी के ही रहने लगे। और जब चौथा महीना लगा तो चौथे महीने में 12 दिन में 1 दिन वायु का आहार करने लगे। 12 दिन कुछ नहीं खाएं और 1 दिन वायु का आहार। ये योगिक क्रिया है। योगी लोग वायु का आहार करके भी जीवित रह लेते हैं। अब महाराज जहां 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम खींचा, अंगूठे पे खड़े होके ऐसा प्राणायाम खींचा कि सारी सृष्टि की प्राण वायु रुक गई। और जब सबकी प्राण वायु रुक गई तो देवता घबराते हुए भगवान नारायण के पास में पहुंचे। हे प्रभु हमारी सांस अवरुद्ध हो रही है, कैसे हो रहा है? तो भगवान बोले घबराओ मत, ये मेरे भक्त की प्राणवायु मुझ में इतनी ज्यादा विलीन हो गई है, इतनी ज्यादा मिल गई है कि उसकी प्राणवायु रुकते ही सारे संसार की प्राणवायु रुक गई है। तुम चिंता मत करो। अब भगवान महाराज सीधे जाते हैं और जाकर के गरुड़ पे बैठ के, अब यहां देखो 2 चीजें, अन्य जगह ठाकुर जी दर्शन करने जाते हैं,
लेकिन आज यहाँ ठाकुर जी दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, आज यहाँ ठाकुर जी अपने भक्त के दर्शन करने आए हैं। तो ठाकुर जी गरुड़ पे बैठ के सीधे दर्शन करने आते हैं। और जब ठाकुर जी दर्शन करने आके ध्रुव जी के सामने खड़े हो जाते हैं तो ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते हैं। ठाकुर जी समझ जाते हैं कि इसको आंख बंद करके मेरी इस छटा का दर्शन हो रहा है, तो ये क्यों नेत्र खोलेगा। जब ठाकुर जी उसके हृदय में से अपनी छटा को जैसे ही गायब करते थे तो महाराज तुरंत ध्रुव जी छटपटा करके नेत्र खोलते हैं। अरे कहाँ हुआ, क्या हुआ। और जैसे ही बाहर देखा, जो मन में था वही बाहर देखा, तो महाराज ध्रुव जी के तो कहने ही क्या, अश्रुपात होने लगा है, कंठ अवरुद्ध है। अब जब ठाकुर जी को चतुर्भुज रूप में सामने देखा तो अब तो ध्रुव जी कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्होंने पूछा, सोचा कि मैंने सब कुछ पूछा गुरुजी और माताजी से, यह तो पूछा ही नहीं कि जब ठाकुर जी मेरे सामने आ जाएं तो मैं क्या करूं, कैसे मांगूं, कैसे स्तुति करूं। भगवान समझ गए। भगवान ने अपना उच्छिष्ट शंख ध्रुव जी के कपोल से लगाया और महाराज सारे वेदों का ज्ञान उन्हें हो गया। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधेरे को सब कछु दर्शाई। बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बारे बारे बंदों की नाई। प्रभु की जिस पे कृपा हो जाए कुछ भी संभव नहीं है। अब महाराज बड़ी सुंदर स्तुति उन्होंने की है। और स्तुति के बाद में जब ठाकुर जी ने कहा कि हे ध्रुव कुछ मांग लो, जब कुछ मांगने की बारी आई तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक ही है, आप मिल गए तो अब मुझे, जय श्री कृष्ण, आप मुझे मिल गए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ख्वाब देखा जो पूरा मेरा हो गया। ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ख्वाब देखा जो पूरा मेरा हो गया। ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ख्वाब देखा जो पूरा मेरा हो गया। ख्वाब देखा जो पूरा मेरा हो गया। देखते ही तुझे मिल गया सब मुझे, तू ही मिल गया सब मुझे। मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया। मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया। ओ मेरे सांवरे मिल गई छावरे, ओ मेरे सांवरे मिल गए छावरे, ख्वाब देखा मेरा पूरा हो गया। परेशान था मेरा कोई न था, मैं परेशान था मेरा कोई न था। ऐसे में हाथ तूने जो पकड़ा मेरा, ऐसे में आके तूने जो पकड़ा मेरा, गर्द से
मिट गई मंजिलें मिल गई, हरिधि से मिट गई मंजिलें मिल गई। मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया, तेरा हो गया तू मेरा हो गया। यार है तुम जहाँ भी रहो साथ में भी रहो। छोड़ मुझको न जाना मेरे सामने, छोड़ मुझको न जाना मेरे सामने। भूल हो जाए घर फिर नाना नजर, भूल हो जाए घर मेरे नाना नजर। मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया, तेरा हो गया तू मेरा हो गया। हे मनमोहना माया था मोहना, मनमोहना माया का मोहना। लेके जन्मों जन्म बस तुम्हारा रहूं, लेके जन्मों जन्म बस तुम्हारा रहूं। मेरी ये प्रार्थना है ये आराधना, मेरी ये प्रार्थना है ये आराधना। तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो ओ मेरे सामने मिल गई चावरे, मेरे सामने। अब देखा जो पूरा मेरा हो गया, पूरा मेरा हो गया। मेरे सामने मिल गई चावरे, मेरे सामने मिल गई चावरे। अब देखा जो पूरा मेरा हो गया, देखा जो पूरा मेरा हो गया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल
कहा प्रभु मुझे आप मिल गई तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर जी ने कहा भाई जब तू आया था तो तेरी इच्छा राजगद्दी थी, तो मेरा आशीर्वाद है तू 36,000 वर्ष तक राजभोग के मेरे धाम को प्राप्त करना। उधर महाराज अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यहां तक प्रसंगों में घुस लिए, अब निकल के भागना पड़ेगा। ज्यादातर प्रसंगों को चरण स्पर्श करेंगे, केवल प्रहलाद चरित्र पे व्याख्या करेंगे, है ना। कोई रह जाए त्रुटि सो है कि समय की स्थिति से आगे चल के महाराज जब ध्रुव जी घर आते हैं तो जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करें सब कोई। तो महाराज आगे राम जी की कृपा होती है तो वही सौतेली माँ भी स्वागत के लिए खड़ी हुई है। तो ध्रुव जी महाराज सबसे पहले अपनी उस सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं और बाद में अपनी माता सुनीति के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस तरीके से उन्हें राज्य दे करके उत्तानपाद तपस्या के लिए चले जाते हैं। और एक दिन उनका भाई जो उत्तम है वो यक्षों से युद्ध करने में मारा जाता है। तो ध्रुव जी महाराज क्रोध में आके यक्षों पे आक्रमण करते हैं। तो मनु जी महाराज उन्हें समझाते हैं कि ये साधु के लक्षण नहीं है। तो यक्षों के देवता कुबेर जी भी उन्हें आशीर्वाद दे के जाते हैं। और अपने पुत्र को खोजने गई उनकी माता सुरुचि भी जो सौतेली माता थी उसका भी निधन अग्नि में जल के हो जाता है। अब जब 36,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो दिव्य विमान ध्रुव जी को लेने आता है। और जैसे ही ध्रुव जी विमान की तरफ जाते हैं तो मृत्यु देवता आगे आ जाते थे, हे प्रभु यह मृत्यु लोक है, यहाँ से आप जा रहे हो तो हमें स्पर्श करके जाइए। तो कैसे करें, थोड़ी विमान की ऊंची सीढ़ी थी तो मृत्यु लोक नीचे बैठ जाता है मृत्यु देवता, तो ध्रुव जी उसके सर पे पैर रख के जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, गोविंद के गुणगानों में ही ऐसी शक्ति है कि आप मृत्यु के सर पर भी पैर रख के ऊपर जा सकते हो। जब विमान आगे चलता है तो महाराज उनका मुंह कुछ उदास रहता है ध्रुव जी का। और जब ध्रुव जी का मुख उदास देखा तो महाराज आगे चल के जो देवगण हैं वह पूछते हैं, ध्रुव जी उदास कैसे बैठे हुए हो आप? उदास जब नजर नहीं आते तो बोले, भाई जिस माता ने हमें जन्म दिया उस माता को हम यहां छोड़ के जा रहे हैं, कैसे जाएं? तो पार्षद कहते हैं, भाई देखो ध्रुव जी, आपकी माता देखो आगे ही जा रही हैं अगले विमान में। आप जैसे पुत्र को जन्म दे करके आपकी माता यहां कैसे रह सकती हैं? तब जाकर के ध्रुव जी को परम पद प्राप्त होता है और ध्रुव जी महाराज सीधे वहां चले जाते हैं। अब आगे चल के महाराज मैं केवल प्रसंगों का